माँ बाप का अपनी बेटी की वजह से हुआ सिर नीचा। नीना की शादी के 6 महीने बाद ही उसके बड़े भाई पंकज की शादी थी, तो वह अपने ससुराल से रोज़ मायके पहुंच जाती और वहां अपना पूरा रोब रखती। पंकज की पत्नी सुनंदा बहुत ही सुंदर और गुणी थी, पर नीना ना जाने क्यों सुनंदा को पसंद नहीं करती थी। उससे द्वेष की भावना रखती थी। उसे जब भी मौका मिलता वो अपने माँ पापा को भड़काने का काम किया करती कि बस उसके माता पिता अपने बहू से न जोड़ पाएं। पराए घर की बहू होने के बावजूद उसे मायके में अपने अस्तित्व की असुरक्षा घेरे थी। हालांकि लता जी और हरीश जी को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनकी बहू लापरवाह है या लालची है। पर नीना एक मौका नहीं छोड़ती। जब सुनंदा सब कुछ सही से करती और शिकायत की कोई गुंजाइश ना रह जाती और नीना को कोई वजह ना मिलती, तो वह यही कहती कि भाभी तो आपकी संपत्ति के लालच में सब करती है, वरना आपको घर से बाहर का रास्ता दिखा दे। लगातार एक ही जगह चोट करने से निशान तो बन ही जाता है, फिर जो नहीं भी होता है वो भी दिखाई देने लगता है। ऐसा ही कुछ लता जी के साथ भी होने लगा। हरीश जी ने बहुत समझाया, पर वो बेटी के मुंह में अंधी हो गई थी। आखिरकार एक दिन लता जी ने पंकज, सुनंदा, नीना और अपनी इस दामाद को बुलाया और अपना फैसला सुनाते हुए बोली, मैं अपनी संपत्ति दोनों बच्चों के बराबर देना चाहती हूँ। तुम सबकी सहमति जाननी थी मुझे। पंकज अवाक रह गया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि घर में चल क्या रहा है। नीना खुशी के मारे फूल के कुप्पा हुई जा रही थी। लता जी की निगाहें सिर्फ अपनी बहू की तरफ थी। जो विष का बीज बेटी ने दिमाग में बोया था, उसके असर के स्वरूप वो अपनी बहू में लालच के स्तर को तोल रही थी। तभी सुनंदा बोली, ठीक है माँ जी, आपका फैसला बिल्कुल सही है। आखिर दोनों बच्चों के जन्म में आपने बराबर तकलीफ सही है, पर हमारा जितना हक आपकी संपत्ति पे होगा, उतना ही बराबरी का हक आपके प्रति जिम्मेदारी का भी होगा। दीदी को आपकी पंकज की के बराबर ही सेवा करनी होगी। फिर अपने को लड़की बताकर अपनी मजबूरियां नहीं गिना सकती। ये मुझे आपका ये फैसला खुशी खुशी स्वीकार है, पर आप दीदी से भी ये स्पष्ट कर लीजिए कि इन्हें अपनी जिम्मेदारियों को उठाने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि संपत्ति लेकर आपको भूल जाए और मुझे और पंकज को ये याद दिलाएं कि माता पिता की जिम्मेदारी बेटे बहू की होती है। लता जी मन ही मन सोच रही थी कि सुनंदा तो बिना कुछ आनाकानी किए आसानी से ही मान गई। तभी लता जी का दामाद बोल पड़ा, अरे सुनंदा, जिसने अपने घर में अपनी जिम्मेदारी ना महसूस की हो, वो दूसरों के घर आकर क्या जिम्मेदारी निभाएगी। इसने आज तक ना मेरे माता पिता की इज्जत की है, ना उनके प्रति अपना कोई फ़र्ज़ निभाया। मेरी बहनों ने इसके आने के बाद अपना मायका छोड़ दिया। ये क्या समझेगी जिम्मेदारी क्या होती है। लता जी अबाक रह गई, क्योंकि उनके दामाद एक गंभीर व्यक्ति थे। कभी उन्होंने वसुधा की कोई शिकायत नहीं की थी, और आज उनके अंदर का गुबार बाहर आया था। इतना कहकर वह उठ खड़े हो गए और हरीश जी से विनम्रता से बोले, माफ़ करिएगा पापा जी, आपके बुलाने पर मैं आ गया, पर अगर मुझे पता होता कि ये यहाँ ये सब चल रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं आता। पूछिए अपनी लाडली बेटी से कि जो ये करवा रही है, अगर यही मेरे घर में हो तो ये बर्दाश्त कर लेगी। मेरी तो 3 बहनें हैं। इतना कहकर वो नीना को वहीं छोड़कर निकल गई। लता जी, हरीश जी शर्मिंदा हो गए। हरीश जी ने लता जी को बहुत लताड़ा और कहा, तुम्हारी नाजायज़ बातों को मानने का ये नतीजा ये हुआ है कि तुम्हारा तुम्हारे साथ मेरा सर भी शर्म से झुक गया। अगर अपनी बेटी को प्रपंच के अलावा कुछ और अच्छी शिक्षा दी होती तो आज मुझे और तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। नीना खिसिया के रोने लगी तो हरीश जी उससे बोले, बेटा, अपनी जगह अपने व्यवहार और कर्मों से बनाई जाती है। तुम अगर सबसे ईर्ष्या की भावना रखोगी तो कहीं भी सुखी नहीं रहोगी। शादी के बाद ससुराल में ही बेटियां शोभा देती है। तुमने वहां भी अपनी जगह खत्म कर ली। बेटियां अपना हक इस तरीके से नहीं मांगती। मैंने तुम में और पंकज में कभी कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उससे ज़्यादा ही तुम्हारे लिए किया है और आगे भी करता रहूँगा। तुम्हारे लिए तो हमेशा इस घर के दरवाजे खोले हैं। मुझसे ज़्यादा तुम्हारा भाई सोचता है तुम्हारे लिए। पर अगर इस तरह ले जाओगे तो हमारे बाद तुम्हें अगर सहारे की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से पाओगी। संपत्ति से भावनाएं नहीं आती है बेटा। और हाँ, ये भी इतना ही सच है कि संपत्ति का बंटवारा करने के बाद अगर हमारे प्रति 6 महीने पंकज की जिम्मेदारी है तो अगले 6 महीने तुम्हारी भी है। पापा के मुंह से इतना स्पष्ट फैसला सुनते ही नीना का चेहरा बिगड़ गया। उसकी सोच के विपरीत परिणाम आ गया। फिर उसने अपने पापा, माँ, भाई और भाभी से माफ़ी मांगी और अपने ससुराल के प्रति
अपने भूले हुए कर्तव्यों को पूरा करने चल दी। अपने घर, अपने मायके से ढेर सारा प्यार और ससुराल के सभी सदस्यों के लिए सम्मान लेकर वो खुशी खुशी अपने घर चली गई। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक माय चैनल।